ताहसिन, क्या ऐसा हो सकता है? पापा, आप ठीक तो है ना? हाँ, ठीक हूँ। सोचता हूँ तो लगता है ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर नियाज़ी को उनके पास जमीन की बात करने ना भेजा होता तो अंतालिया वाले उनका पीछा कभी ना करते। इसका तुमसे क्या लेना देना है? सीज़े के साथ जो भी कुछ हुआ ताहसिन के लालच की वजह से हुआ। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। चाय पीजिए। थैंक यू वेरी आप मच। भी लीजिए। मैं जरा आता हूँ। सीज़े, ये तुम क्या कर रहे हो? आप खड़े क्यों हो? मुझे यहाँ से फौरन निकलना होगा। लेकिन आप यहाँ से नहीं जा सकते। हॉस्पिटल वालों से बोलो मुझे जल्दी छुट्टी दे दें। तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है, तुम इतनी जल्दी कैसे जा सकते हो? कमाल, जो कहा है वो करो। लेकिन मुझे मॉम से भी मिलने जाना होगा। आप उनकी फिक्र छोड़ दीजिए। वो अकेली नहीं है, सिरीन उनका ख्याल रख रही है। तुम फिक्र मत करो, मैं उनके पास चली जाती हूँ। तुम आराम करो, बैठ जाओ। संभल कर। संभल कर। आराम से, आराम से। मुझे मॉम से मिलने जाना है। तुम उनकी फिक्र छोड़ो, मैं हूं ना। कमाल, एक काम करो, बानू को जल्दी से फोन लगाओ। अभी मिसेस बानू का फोन आया था, वो यहाँ आ रही है। साथ में मिस्टर रिफत भी आ रहे हैं। अब ये तो साफ हो गया कि उन्होंने गोली नहीं चलाई थी। सीज़े, तुम आराम से यहाँ बैठ जाओ, तुम्हें आराम की जरूरत है। आराम से, आराम से। शाबाश। बस। सुना नहीं नर्स ने क्या कहा? अगर फिर से खून निकला तो आपको दोबारा ऑपरेशन करना पड़ेगा। हमला करने वाले पकड़े नहीं गए क्या? नहीं, अब तक तो नहीं। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसकी वजह ताहसिन है। ये सब उसी ने करवाया है। जो भी सच होगा सामने आ ही जाएगा। बहुत ही जल्द। कैसी हो निकला? तुमने तो मुझे डरा ही दिया। तुम बीमार हो क्या? तुम्हारी दोस्त ने बताया तुम जल्दी निकल गई। हाँ, बीमार नहीं हूँ लेकिन जल्दी निकल गई थी। मिसेस अदालत भी वहाँ नहीं थी। कुछ काम है तुम्हें? नहीं नहीं, बस मुझे तुमसे वो तुरान वाले मामले के बारे में कुछ बात करनी थी, इसलिए मिलने आई थी। उस बारे में क्या बात करनी है? मुझे पता चला कि उसने मुझ तक पहुँचने के लिए तुम्हें धोखा दिया था। तुम कहना क्या चाहती हो? ठीक है। तुरान से दोबारा मिलना हुआ तो उसे कहना कॉल करे, कुछ जरूरी बात है। लेकिन तुरान से मैं क्यों मिलूंगी? मैं बिना मतलब अनजान लोगों से नहीं मिला करती। ओह, वैसे अब हम दोनों के बीच में कुछ नहीं है। वो बस मेरा अच्छा दोस्त है। मैं नहीं चाहती उसके साथ कुछ भी बुरा हो, इसलिए उसे बता देना कि कुछ आदमी उसके पीछे लगे हुए हैं और उसकी तलाश में है, ठीक है? क्यों? तुम बस उसे इतना बता देना, वो खुद ही समझ जाएगा। कहना कि उसका बॉस उसे ढूंढ रहा है। अपना ख्याल रखना निकला। तुरान? 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 तुमने मेरे लिए जो कुछ किया है मैं उसका एहसानमंद रहूंगा। और हाँ, तुम्हारी गाड़ी लेकर जाना।
तुम्हारी उस झूठ की वजह से हम बिना मतलब के इस झमेले में फंस गए हैं। शांत हो जाओ बुलंद। तुम मुझे शांत होने को कह रही हो? वो आदमी बिना किसी डर के खुला घूम रहा है, न जाने क्या कर बैठेगा। अगर वो आदमी पकड़ा गया तो सब उगल देगा, और अगर नहीं पकड़ा जाता तो मेरा खेल खत्म। समझ रही हो? देखो, उसका पता चल जाने दो, हुलिया उसे किसी तरह मना लेगी। वो मेरा पीछा कर रहा है। चाहिए वो मेरे पीछे है। क्या? हाँ चाहिए, मैं सच कह रहा हूँ, वो मुझे फॉलो कर रहा है। वो ठीक मेरे पीछे है। चाहिए जल्दी पुलिस को कॉल करो, मैं फार्म रोड पर हूँ। अच्छा ठीक है, मैं अभी फोन करती हूँ। रुक जाओ। कोरहान, पुलिस को कॉल करो। कुछ आदमी बुलंद के पीछे पड़े हैं, उसकी जान खतरे में है। क्या? हाँ जल्दी फोन करो। रुको, कुछ हो न जाए। बहुत जल्दी में है ना तू? चल गाड़ी से बाहर निकल, गाड़ी से बाहर निकल। क्या हुआ, पुलिस को बुला लिया? अच्छी बात है, अब सच सामने आकर ही रहेगा। निकल गाड़ी से। इस तरफ चल। कहाँ हो पापा? घर पर हूँ बेटा। ठीक है, मैं घर आ रही हूँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। इंसान को प्यार में सही गलत का फर्क क्यों नहीं नजर आता? वो क्यों किसी की बुराइयां नहीं देखना चाहता? वो मुझ तक पहुंचने के लिए मेरी बेटी का फायदा उठा रहा है। तो आप ये सच सुहान को बताएंगे? कोरहान रुक जाओ, कोरहान रुक जाओ, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। कोरहान रुक जाओ। पुलिस से पहले मैं पहुंच जाऊंगा, तुम टेंशन मत लो, मुझे कुछ नहीं होगा। मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? कोरहान कहाँ जा रहे हो? सली, तुम उसके साथ जाओ, उसे अकेला मत छोड़ो। क्या हुआ? कुछ लोग बुलंद का पीछा कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी मुसीबत में है। कोरहान भी वहीं जा रहा है। कोरहान! सुहान! सुहान! तुम कहीं नहीं जा सकती, वापस आओ। अरे क्या किस्मत है, आप मुझे यहाँ मिल गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आ जाओ, गाड़ी में बैठ जाओ। यहाँ इतनी पुलिस की गाड़ियाँ क्यों घूम रही हैं? मुझे भी नहीं पता, इन्हें देखकर मैं खुद ही घबरा गई थी। ऐसे में वॉक करना सही नहीं लगा तो मैंने आपसे लिफ्ट मांग ली। क्या पता कब क्या हो जाए, है ना? तुमने बिल्कुल ठीक किया। पता नहीं यहाँ पुलिस क्यों आई है। जब तक तू
एक एक करके सारे सच नहीं कबूलता, तब तक मैं सरेंडर नहीं करूंगा। मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर किसने किया? उस आदमी को मुझे मारने के लिए तूने ही भेजा था ना? मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं तो किया। फिर पता किसका हाथ है? इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। ये सब कुछ चाहिदे ने प्लान किया था। किसने? चाहिदे कोलूदाग। बुलंद, कोई आगे बढ़ा तो इसे मार दूंगा। कुरान सर, यही रुक जाइए। सबके सामने सच बोलने के लिए तैयार हो जा, समझ गए? कुरान, तुम यही रुको, आगे मत बढ़ना। कुरान, अपनी गन फेंक दो। पर पहले मेरी बात सुन लो। सारा प्लान इसका किया हुआ था। चले बता इन्हें। ये झूठ बोल रहा है, सब झूठ है। सब ने मेरे साथ खेल खेला है। इसने और चाहिदे कोलूदाग ने। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? कुरान, कुरान, ये झूठ बोल रहा है, इसकी बात पर विश्वास मत करो। हुलिया, इसमें हुलिया भी शामिल थी। कोरहान, इन्हें आगे बताने देना। मैम रुकिए, आप इससे आगे नहीं जा सकते। मैम रुकिए। आप आगे मत आइए। तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। कहा ना मेरी कोई गलती नहीं थी, मुझे फंसाया गया है, ये इनकी चाल थी। मैं छोड़ूंगा नहीं। जाओ, जाकर पकड़ो उसे। पकड़ लो, भागने ना पाए। पकड़ो। बुलंद, मैं ठीक हूँ, तुम फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। छोड़ूंगा नहीं, तुमसे बदला लेकर रहूंगा। बुलंद, बकवास बंद करो। तुम्हें उसी दिन जेल में डाल देना चाहिए था जब बदतमीजी की थी। डॉक्टर नेदिम के मर्डर का शक भी इसी पर है। नहीं, वो भी झूठ है। मैंने उसे नहीं मारा। ये मेरा काम नहीं है, ये सब इनकी मिली जुली चाल है। झूठ बोल रहा है ये आदमी, इसे यहाँ से ले जाओ। तुम बच नहीं सकते। तुम्हारी सारी असलियत जल्दी तुम्हारे फियांसे के सामने आ जाएगी। चले जाओ यहाँ से। ले चलो इसे। अभी भी झूठ बोल रहा है, इसे छोड़ना नहीं, ले जाओ इसे। ये यहाँ क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता, इतनी सारी पुलिस क्या करे? बुलंद, बुलंद, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। मैं जा रहा था और अचानक वो मेरे पीछे आ गया बुलंद? और मेरी गाड़ी रोक ली। वही मुझे इस तरफ लेकर आए। बुलंद क्या हो रहा है यहाँ? बुलंद तुम ठीक तो हो? बुलंद क्या हो रहा है यहाँ? मैं ठीक हूँ मॉम। बताओ तो क्या हुआ है? कहा ना बिल्कुल ठीक हूँ। हेलो पापा, कुछ नहीं हुआ पापा, मैं आ रहा हूँ। उस आदमी को पकड़ लिया गया है, आप फिक्र मत कीजिए, कुछ नहीं हुआ है। घर आके मैं सब कुछ बताता हूँ। हुलिया, तुम्हें इसका हिसाब चुकाना पड़ेगा। तुरान पागल हो गए हो? ये सब करने की क्या जरूरत थी? क्या तुम इस आदमी को जानते हो? बिल्कुल भी नहीं, मैं खुद इस आदमी को पहली बार देख रहा हूँ। तुरान, जिंदगी में कम से कम एक बार तो अच्छा इंसान बनकर दिखा, एक बार। इन्होंने मुझे मारने के लिए किसी आदमी को मेरे पीछे भेजा था। अगर मैं उस पर गोली नहीं चलाता तो वो मुझे मार देता। ये क्या बकवास कर रहा है? आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं? ये इतनी देर से झूठ बोल रहा है, ले जाइए इसे। मुझे सुकून से क्यों नहीं जीने देते? एक बार फिर तुमने मेरी जिंदगी में आग लगा दी है, निकल जाओ मेरी नजरों से। तुम सब लोग बच नहीं पाओगे। ये तुम्हारा सारा खेल है ना, सबके सामने खोल कर रख दूंगा। अपना गुनाह मान क्यों नहीं लेते? कितने बेशरम इंसान हो तुम। हुलिया, हुलिया, बुलंद को जेल जाने दो। तुम सबको बर्बाद कर दूंगा मैं। किसी को नहीं छोड़ूंगा, अपना बदला लेकर रहूंगा। पता नहीं ये क्या कह कर गया। ये अपने उस गुनाह को छुपाने के लिए ऐसा कह रहा है। क्या किया है इसने? हाँ, क्या जुर्म है इसका? मुझे नहीं पता।
मुझे नहीं लगता कि यहाँ सिर्फ वही झूठ बोल रहा है। तुम्हारा नाम हुलिया है क्या? और ये बच्चे का क्या मामला है? ये बात सच है कि मेरा नाम हुलिया है और एक वक्त था जब मैं तुरान से प्यार करती थी। लेकिन फिर वो मेरे साथ बदसलूकी करने लगा और बहुत मुश्किल से मैंने उससे अपनी जान छुड़ाई। और उस दिन के बाद ही मैंने अपना नाम हुलिया से आयशे रख लिया। और इसने मुझे सब सच बता दिया था, इसलिए मैंने आयशे को यहाँ रहने दिया। कहानियां सुनाना बंद करो और सीधा मुद्दे पर आओ। डॉक्टर नदीम का इससे क्या लेना देना? तुरान बहुत ही शक्की आदमी है मिस्टर ताहसिन। उसे हमेशा शक रहता था कि मेरा मेरे डॉक्टर के साथ अफेयर चल रहा है। और उस रात जब मैं मिसेस चाहिदे से मिलने आ रही थी, उसने मेरा पीछा किया। उसे लगा मैं डॉक्टर नदीम से मिलने आई हूँ। और उस दिन हॉस्पिटल से निकलते वक्त मेरी डॉक्टर नदीम से मुलाकात हुई। मैंने उनसे कुछ बातचीत भी की। मैं उनसे चाहिदे के बारे में डिस्कस कर रही थी और उसी के बाद उसने डॉक्टर नदीम का पीछा किया। वो इंसान पूरी तरह से पागल है। मेरा यकीन करिए, वो एक साइकोपैथ है। ठीक है, लेकिन तुमने फिर उसके खिलाफ बयान क्यों नहीं दिया? मैं डरी हुई थी। मैं नहीं चाहती थी उसे मेरे बारे में पता चले, कहीं वो चाहिदे के पीछे पड़ जाता तो। लेकिन उसने मुझे ढूंढ लिया और उसने ये तमाशा खड़ा कर दिया। लेकिन इस सबका बुलंद से क्या लेना देना? ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। जब वो आदमी हमारे घर तक पहुंच गया तो मैंने बुलंद का नाम ले लिया, क्योंकि मैंने सोचा अगर बुलंद और ये शादी करते हैं और उसे पता चलेगा तो शायद वो डर जाए, क्योंकि बुलंद बहुत स्ट्रांग है। ये सारी गलती मेरी है। मैंने ही बुलंद को उसका टारगेट बना दिया। पर मेरा यकीन कीजिए, मुझे नहीं पता था वो आदमी इतना बड़ा साइको निकलेगा। पर ऊपर वाले का शुक्र है कि बुलंद ठीक है। जब उसे पता चला सुहान मेरी फियांसी है तो उसने मुझसे पैसे निकलवाने के लिए मुझे ब्लैकमेल किया। ये सारी कहानी पैसे ऐंठने के लिए गढ़ी है उसने। पर क्या उसने तुमसे पैसे मांगे थे? पैसे तो नहीं मांगे, पर मैं जानता हूँ इन लोगों को, ऐसे ही करते हैं। तुम भी ना, ऐसा कैसे कर सकते हो तुम बुलंद? ठीक है, मैं समझ गया। ठीक है। क्या हुआ? हेड ऑफिस से फोन था। उसकी गाड़ी में हथियार मिला है। वो तुम्हारे खिलाफ बहुत बड़ा प्लान बना रहे हैं। तुम्हें मारने के लिए सीजर नाम के आदमी को भेजेंगे। अगर तुमने उस आदमी को मार दिया तो तुम्हें तुम्हारे पैसे भी मिल जाएंगे और वो डर भी जाएंगे। उस हथियार पर जो खून लगा है वो डॉक्टर नदीम के खून से मैच हो गया है। नहीं 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 नहीं, ये खून खराबी वाली बात मत करो। मुझे कुछ चाहिदे, हो रहा है। क्या हुआ तुम्हें? चाहिदे, चाहिदे तुम ठीक हो? ये माँ बनने वाली है, इसके सामने इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो? जल्दी से जाओ और एक गिलास पानी में लेमन और अगावे सिरप के कुछ बूंदे जाओ, डालकर लाओ। जल्दी लेकर आओ। ठीक है ठीक है। तुम ठीक हो? तुम ठीक हो? हमें माफ कीजिएगा, शायद हमें यहाँ से चलना चाहिए ऑफिसर। मैं बाकी का बयान लेने के लिए बाद में आता हूँ। हाँ ठीक है, बाद में आना। मेहमेद, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम ठीक तो हो ना? हाँ चाहिदे? हाँ, वो खून खराबी के बारे में सुनकर कुछ हो गया। मेरे कमरे से ब्लड प्रेशर मशीन ले आना प्लीज। बुलंद, मेरा ख्याल है हमें चलना चाहिए। टेक केयर एवरीवन, सी यू। चाहिए अपना ख्याल रखना। हाँ, इसे पी लूं तो अच्छा लगेगा। क्या बकवास है। उस पागल आदमी की वजह से क्या दिन देखना पड़ा। बस सीजर पर हमला करने वाला पकड़ा जाए।
जब से यहाँ आया है कोई ना कोई मुसीबत झेल रहा है। जिसने भी किया है वो बच नहीं पाएगा। गुड बाय। गुड बाय सुहान। ओके बाय। तुम्हें पता है हसन का बेटा आज वहां क्यों नहीं आया? शायद उसे लगा हो कि आपका इससे कुछ लेना देना है। उसे गोली लगी है। तुमने जिस औरत के बारे में बताया था सालों पहले वो मर चुकी है। पता है आज वो मेरे घर में थी। आप क्या कह रहे हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तुम लोगों को किस लिए पाल रहा हूँ? एक छोटा सा काम नहीं हो सकता तुम लोगों से। तुमने मुझसे कहा था कि वो लोग मर गए हैं। किस तरह के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हो तुम? बोलो। वो आदमी हमारे बीच लौट आया, तुम्हें इसकी कोई खबर नहीं है? उसने मेरी जमीन खरीद ली, मेरे घर में घुस गया, मेरी कंपनी में पार्टनर बन गया, मेरी बेटी को अपने जाल में फंसा रहा है और तुम कहते हो कि वो मर चुका है। सीजर। हाँ सीजर। अब बोलो क्या कहना चाहते हो? नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। हो चुका है। वो मेरी नाक के नीचे मेरे घर में घुस गया मुझसे बदला लेने के लिए। और किस चीज का इंतजार है तुम्हें? वो यहाँ आकर मेरी जान ले ले। अच्छा ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। वो औरत मुझे डरा रही थी मेरे ही घर में। जितनी जल्दी हो सके उसे यहाँ से दूर ले जाओ। ठीक है। मुझे जरा खड़ा होना है। ठीक है। हाँ। नहीं 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 नहीं, नहीं। मिस्टर सीजर संभल कर, कहीं आपको चक्कर न आ जाए। केवल मेरे लिए नीचे से जूस ले आओगे? ठीक है, कौन सा लाऊं? क्या फर्क पड़ता है, कोई भी ले आओ। अभी लाता हूँ। तुम्हें भूख तो नहीं लगी है? सबसे पहले मॉम को वहां से निकालना होगा। मुझे डर है कि कहीं उन पर कोई मुसीबत ना आ जाए। देखो सीजा, तुम फिक्र मत करो। मेरी सिक्योरिटी कंपनी से बात हो गई है। आज से सिक्योरिटी गार्ड्स तुम्हारे घर के बाहर रहेंगे, ठीक है? वो सेफ है, तुम उनकी फिक्र मत करो। सोहान ने अब तक सब कुछ अपने बाप को बता दिया होगा। ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। सीजा प्लीज तुम थोड़ा रिलैक्स करो। हमने इस बारे में बात की थी ना। सब कुछ तुम्हारा प्लान किया हुआ है, तो फिर तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि डरना तो उसे चाहिए, ताहसन कोलुदाग को। आई एम सॉरी, शॉप इसी फ्लोर पर थी, वहीं से जूस ले आया। इसके लिए शुक्रिया। केमाल, हाँ? तुम हम दोनों के बीच में कोई बात छुपा तो नहीं रहे हो ना? ऐसा कुछ नहीं मिस्टर सीजर। मुझे पूरा यकीन है तुम पर केमाल। ताहसीन कोलुदाग वैसे ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठने वालों में से नहीं है। ऊपर से मिथात भी उसी के साथ मिला हुआ है। इस बारे में मैं कल से ही तहकीकात शुरू कर दूंगा। तुम बस अपना ख्याल रखो। अब प्लीज थोड़ी देर रेस्ट कर लो सीजर। चलो कम ऑन। मुझे ताजी हवा की जरूरत है, थोड़ी देर बाहर जाना चाहता हूँ। आ जाओ। सुहान को मेरे पास भेजो। सुहान अलिमदर फार्म हाउस में गई है। पर एक दिन ऐसा करने के लिए तुम मजबूर हो जाओगी, और इसीलिए मैं चाहता हूं कि उस दिन तुम ब्रेव जरूर बनो। फिर देखना क्या होता है। सुहान,
मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, कहाँ थी तुम? और अब तुम बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ। सुहान, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? आज मैं सीजर से मिली थी। और मुझे उसकी असलियत पता चल चुकी है। ऐसा क्या पता चला तुम्हें? मुझे मिसेस फ्यूजन से मिलना है। आज जो कुछ भी हुआ शायद इन्हें एहसास हो गया। ये बहुत चिड़चिड़ी थी, मुश्किल से कंट्रोल किया है। नर्स ने अभी अभी दवाई दी है, तब जाकर सोई है। अब तुम्हें क्या हुआ है? कुछ बताओगी मुझे? पता नहीं कैसे कहूँ। हाँ, मैंने ये पिक्चर्स मिस्टर सीजर को दिखाई थी तो उन्होंने ले ली, और अगले ही दिन उन्होंने खुद ये पिक्चर्स प्रिंट कर ली। जब से तुम दोनों इस्तांबुल से लौटे हो, पता नहीं मिस्टर सीजर को क्या हो गया है। ऐसा लगता है कि वो हर वक्त कहीं खोए खोए रहते हैं। सारी रात यहाँ बैठे रहते हैं, किसी से कुछ कहते भी नहीं। सुहान, क्या तुम भी सीजर के साथ मिली हुई हो? क्या मतलब? जब से वो यहाँ आया है तुम मुझे उसके करीब लाने की कोशिश कर रही हो, उसकी तारीफ करती जा रही हो। वो ऐसा है, वो वैसा है। क्या उसने तुम्हें भी खरीद लिया है? सच कहना शिरीन। सुहान, मुझे लगता है कि तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। क्या हो गया है तुम्हें? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? किस तरह की बातें कर रही हो? अब चलो सच भी बताओ, क्या बात है सुहान? सीजर का असली सरनेम कारा सनग्लू है, और वो यहाँ इसलिए आया है ताकि मेरे पापा से बदला ले सके। ये तुम क्या कह रही हो? पता नहीं उसे ऐसा क्यों लगता है कि मेरे पापा ने उसके पापा का मर्डर किया है, और वो पापा से बदला लेना चाहता है। सुहान, क्या तुम सच कह रही हो? वो अपने मकसद के लिए मेरा इस्तेमाल कर रहा था। हम कितने बेवकूफ थे शिरीन। उसका वो प्यार, वो सब एक धोखा था। मेरे लिए कोर्लुदाग आना कोई कोइंसिडेंस नहीं था केमाल। मैं तहसीन कोर्लुदाग से अपना हिसाब चुकता करने के लिए यहाँ आया हूं। क्योंकि उसने मेरे पापा को जान से मार दिया था। मैं कुछ अब जब बात हो रही है तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। मैं सुहान का
एक्सीडेंट होना और घर में आग लगना, क्या वो सब कोइंसिडेंस था? उन सब से मेरा कोई लेना देना नहीं था, पर उस हादसे के बाद में मुझे समझ में आया कि इस परिवार के न जाने कितने सारे दुश्मन हैं। उसका मरना तो तय है। लेकिन उसने तुम्हारी जान बचाई थी सुहान। क्या पता, ये सब उसका प्लान हो सकता है। शायद उसी ने नाज़ली को डराया होगा और फिर मेरी जान बचाकर हीरो बन गया। और फिर उसने अपने ही घर में आग लगाकर पापा की जान बचाई। हम सब उस पर यकीन करने लगे थे। और मैं उसके प्यार में पड़ गई। मुझे ठीक नहीं लग रहा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये मैंने क्या कर दिया? ये दिन मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन है। एक तरफ तो मैं उससे प्यार करती हूँ और दूसरी तरफ उसे खो देने का डर है। उसे जानने से पहले ही मैंने खो दिया। जिस दिन उससे सबसे ज्यादा नफरत हुई, तब जाकर मुझे समझ में आया उसी दिन प्यार कर बैठी। सुहान, यहाँ, it's okay. रोमन, रोमन, संभालो अपने आप को। तुम्हें लग रहा होगा कि मुझे उस दिन जो गोली लगी थी उससे मुझे दर्द हो रहा है, लेकिन असली दर्द तो वो है जिस दिन मैंने अपने पापा को खोया था। मुझे अपनी तरह लावारिस बनाने के लिए उसने मेरे पूरे परिवार पर गोली चलाई। सबको मारना चाहता था वो, ताकि कोई सबूत ना रह जाए। उन्होंने जो भी किया उसकी सजा उनको जरूर मिलनी चाहिए। वो ऐसे आजाद नहीं घूम सकते। तुम पर यकीन है इसीलिए सब बताया। जब तक मैं उस आदमी के हाथों में हथकड़ी नहीं देख लेता, मैं आपके साथ रहूंगा और हमेशा आपकी मदद करूंगा। ये मेरा वादा है। शुक्रिया कमाल। जब से आप लोग गए हैं वो सो रहे हैं। उसे कहीं पेन तो नहीं हो रहा है ना? नहीं नहीं, पेन तो नहीं है, बल्कि डॉक्टर ने कहा है कि अगर चाहे तो कल डिस्चार्ज हो सकता है। देखो, सीज़र को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। जब तक वो ठीक नहीं हो जाता उसे वहीं रुकना है। ठीक है, नहीं बताऊंगा। ठीक है, तुम उसका ध्यान रखना। मैं कल सुबह मिलती हूँ। ठीक है, मिलते हैं। मैंने जो कपड़े पहने हुए थे उनका क्या किया तुमने? इस भानु ने उसे फिकवा दिया था। ठीक है, अच्छा किया। ये आप सही नहीं कर रहे हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहले ही टाइम वेस्ट हो चुका है। चलो। आप इस पे साइन कर दीजिए। उसके बाद आप जहाँ जाना चाहते हैं जा सकते हैं।
हम जबरदस्ती नहीं रोकेंगे। गेट वेल सून। थैंक यू। अब इनकी जिम्मेदारी आपकी। हाँ समझ गया। क्या हुआ? आपको चक्कर आ रहा है क्या? आप यहाँ रुकिए, मैं टैक्सी लेकर आता हूँ। ये रिफत है क्या? मैंने तो उन्हें नहीं बुलाया। आप यहाँ क्या करने आए हैं? मैं जानता था तुम चैन से नहीं बैठने वाले। तो फिर घर चलें? पहले चलकर मिस्टर मितहात से मिल लेते हैं। ठीक है। मिस्टर मितहात, आर्मी में मेरे पापा और तहसीन के दोस्त हुआ करते थे, शायद उनसे कुछ पता चल ही जाएगा। चलो। ये देखो, दवा लेने के बाद ऐसा बिहेव करती है जैसे किसी से कोई मतलब ही नहीं है। पर आपने देखा था आज जब हम बाहर घूमने गए थे कितनी एक्टिव थी। तुम लोग आज बाहर गए थे? पूछो मत, आज भी ये घर से बाहर निकल गई थी। वो तो अच्छा हुआ मैंने देख लिया, और इनका मूड ठीक करने तुम्हारी मॉम के पास ले गई। क्या तुम पागल हो गई हो? क्या उनका सामना पापा से हुआ? हाँ, फिक्र मत करो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, जरूर हो सकता था लेकिन हुआ नहीं। उनका पूरा ध्यान घर की लगी पेंटिंग्स पर था। वो कह रही थी कि ये मेरे फादर इन लॉ मिस्टर मुजफ्फर की पेंटिंग है, और वो मिसेस गुलबहार को माँ बुला रही थी। सच में? और ये मेरे फादर इन लॉ मुसाफिर की सबसे फेवरेट पेंटिंग थी, और पता है तुम्हें, कारासानाग्लू मैंशन में सबसे ऊपर लगी हुई थी। सोन, तुमने सीजा का सरनेम क्या बताया था? कारासनगुलू। मिसेस फ्यूजन ने कहा उनके फादर इन लॉ के मैंशन का नाम करासनोगलू मैंशन था, और पता है वो कह रही थी कि वो पेंटिंग कोल्डुदाग मैंशन से पहले करासनोगलू मैंशन में लगी हुई थी। मैंने अपनी पहचान तुमसे इसीलिए छुपाई ताकि मैं उस आदमी तक पहुंच सकूं जिसने मेरे पापा को मारा और मुझसे सब कुछ छीन लिया। ये तुम्हारी खानदानी पेंटिंग है, तुम्हें पता नहीं, लेकिन जब दादा दादी जिंदा थे तब वो उनकी वसीयत के लिए काफी चालें चली गई थी, और उनके जाने के बाद पूरा का पूरा खानदान ही बर्बाद हो गया। खैर छोड़ो, तहसीन कोल्डुदाग, उसका दिल का सच सबके सामने लाने के लिए मैंने ये सब कुछ किया है। सुहान, पापा अपने कमरे में है क्या? नहीं, मिसेस अदालत के साथ स्टडी रूम में है। मेरा दुश्मन मेरे इतने करीब था और मुझे खबर ही नहीं हुई। अपने दुश्मनों से अकेले लड़ने वाला तहसीन इस दुश्मन को पहचान ही नहीं सका। लगता है कोई आ रहा है। मिसेस फ्यूजन कैसी हैं? उन्हें सीजर के बारे में बताया? अगर पता चल भी जाए तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। वैसे भी उन्हें कुछ याद नहीं रहता। क्या ये ताना मेरे लिए था?
कुछ कहना चाहती हो मुझसे? कहना तो चाहती हूँ पर मैं खाने के लिए कुछ ले आती हूँ। थैंक्स अदालत। मैं मरने वाली हूँ पापा।